नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। तुला राशि हो चाहे तुला लग्न हो, दोनों के लिए ही ये आने वाला सप्ताह 15 जून से 21 जून के बीच में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ अच्छे कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और आप लोगों के लिए ये शुभदायी ज़्यादा रहने वाले हैं। फटाफट से एक बार देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले 15 जून का जो दिन है, वहाँ पे सूर्य महाराज जो है मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। आप लोगों के लिए ये नवम भाव भाग्य का भाव पड़ता है। यहाँ से क्योंकि सूर्य जो है आप लोगों के लिए लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, लाभेश जाकर के नवम में बैठेगा तो काम में ग्रोथ देगा, तरक्की देगा और अपनी जो नेटवर्किंग है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही में अपने बॉस, अपने सीनियर, अपने जो और बड़े लोग हैं उनसे भी ट्यूनिंग अच्छी बनाता है, रिलेशनशिप को मजबूत करता है। तो कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है, कोई काम निकलवाना है तो ज़रूर से अब आने वाला जो समय है आपको सपोर्ट करेगा। इसके साथ में ही आगे बढ़ते हैं। अगर 18 जून का अगर हम समय देखें तो 18 जून को 3 बड़े इवेंट होंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि गुरु जो है वो स्वयं पुष्य नक्षत्र के अंदर जाएंगे। पुष्य नक्षत्र अपने आप में सबसे ज़्यादा शुभदायी नक्षत्र है। इसकी जितनी महिमा कही गई है उतनी किसी भी नक्षत्र की नहीं कही गई। जैसे कि माता लक्ष्मी का जन्म भी इसी पुष्य नक्षत्र में हुआ था, ठीक है, और अगले 1 महीने तक यहीं रहेंगे। गुरु महाराज आपके दशम भाव में उच्च अवस्था के अंदर बैठे हैं, आपके लग्नेश यहाँ पे साथ में युति करके बैठे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रीशियस टाइम है। करियर में ग्रोथ, करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना ज़रूर से आप लोगों को ये जो है दिखाता है ये योग। साथ ही के अंदर अगर आप इसमें देखें तो 2 दिन का समय स्पेशली आएगा 18 और 19 जून का। या 18 और 19 जून में चंद्रमा जो है इस भाव का जो स्वामी बनता है आप लोगों के लिए दशम भाव का, वो भी यहीं पे गोचर करेगा। तो एक तो आप लोगों के लिए गुरु और शुक्र की युति तो बनी हुई है ही, साथ में अगर आप देखें तो गुरु और चंद्रमा भी केंद्र के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे गज केसरी योग बनेगा दशम भाव के अंदर। तो स्पेशली करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली ये 2 दिन। तो अगर कोई डिसीजन ऐसा ले रखा है कि करियर में स्विच करना है, कंपनी चेंज करनी है, खुद का कोई काम शुरू करना है, तो उसके लिए इन 2 दिनों का स्पेशली उपयोग कर लीजिएगा। एक तो गुरु पुष्य योग है, गुरुवार का दिन हो, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो तो गुरु पुष्य योग बनता है। फिर गुरु स्वयं पुष्य नक्षत्र के अंदर जाएंगे, अगले 1 महीने तक रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि बनते हैं, ठीक है ना। और इस नक्षत्र के जो अधिपति हैं, ठीक, ग्रह देवता शनि है, अधिपति स्वयं बृहस्पति बनते हैं, तो भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहता है। गुरु की पोजीशन आप लोगों के लिए वैसे इस तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए इतनी ज़्यादा लाभदायक नहीं रहती, क्योंकि गुरु तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, लेकिन गुरु अपने आप में शुभ ग्रह है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। शुभ राशि के अंदर उच्च अवस्था का है तो करियर में तो ग्रोथ देगा ही देगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़े तो इसी 18 जून के दिन क्या होगा, जो बुध महाराज हैं जो कि आप लोगों के लिए नवम भाव के स्वामी बनते हैं 12वें के साथ साथ में, ये बुध जो है नवमेश अभी इसी राशि अपनी खुद की राशि के अंदर है, नवमेश नवम के अंदर बैठा हुआ है और ये वर्गोत्तमी हो जाएंगे 18 जून को। वर्गोत्तमी मतलब अगर आप देखेंगे नवमांश में तो ये मिथुन राशि में ही प्राप्त होंगे। तो जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तो शुभ बहुत ज़्यादा हो जाता है, या उच्च ग्रह के बराबर का फल देता है। तो भाग्य में उन्नति समृद्धि आपको दिखाई देती है यहाँ से। तो एक साथ आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छे योग बन रहे हैं। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशि फल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियां देखिए और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ठीक से देखें, नवम का स्वामी नवम में, इसके बाद में दशम का स्वामी भी दशम में आएगा और साथ में लाभ का स्वामी आप लोगों के लिए नवम भाव में गया हुआ है। तो 9, 10, 11 इन 3 भावों के आपस में अच्छा खासा कनेक्शन बना हुआ है। तो आप लोगों के लिए शुभ क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। अब इन 4 ग्रहों से संबंधित अगर आपका कोई समय चल रहा है, 5 ग्रहों से संबंधित, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध, इन 5 ग्रहों से संबंधित यदि कोई आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये समय आप लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली रहने वाला है।
ठीक है। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर ग्रहों की क्या स्थितियां हैं वो अलग बात है, लेकिन गोचर की दृष्टि से तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि चीजें ओके ओके हैं, बढ़िया ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ सावधानी की भी बात कर लेते हैं। मंगल को देखो, मंगल महाराज 20 तारीख के दिन ये भी आगे बढ़ जाएंगे। मंगल महाराज अपनी मूल त्रिकोण की राशि में चल रहे हैं अभी तो, लेकिन 20 जून को ये आप लोगों के लिए 8वें भाव वृषभ राशि के अंदर जाएंगे। यहां से मंगल चौथी दृष्टि डालेंगे लाभ भाव के ऊपर, 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर और 8वीं दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर। 8वें भाव के अंदर मंगल सामान्यतः मांगलिक का भी एक थोड़ा सा योग बनाता है। बाकी मंगल आपकी पत्रिका के लिए द्वितीय और सप्तम भाव का कारक बनता है, मार्केश कहते हैं इसको। तो ये अष्टम भाव में चला जाएगा, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह पाप भाव में चला जाए तो इतना नहीं बिगाड़ता। दिक्कत कहाँ पे देता है, चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटनाओं में थोड़ी समस्या हो सकती है। यानी कि अगर कोई यात्रा वगैरह का प्लान कर रखा है या नॉर्मली भी अगर गाड़ी वगैरह चलाते हैं या जैसे भी हो, अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, स्लिप वगैरह हो सकते हैं, छोटी मोटी चोट चपेट खरोच इस तरह की संभावनाएं बनती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें साथ साथ में एक अच्छी खबर ये भी है, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बिजनेस में थोड़े से कलेश चल रहे हैं, कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हो रखे हैं बिजनेस में हो चाहे आपकी खुद की पर्सनल लाइफ के अंदर हो, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आप लोगों को राहत मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि मंगल यहाँ से अपनी मूल त्रिकोण की राशि को छोड़ देंगे और फिर उसके बाद में बहुत समय बाद में आएंगे, लगभग 2 साल के बाद में आएंगे। ठीक है ना। तो अगर मंगल से संबंधित अगर कुछ गलत प्रभाव चल रहा है जीवन में तो वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगा 8th भाव की तरफ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी पत्रिका में मंगल को भी एक बार उठा के देख लीजिए। शनि, राहु, केतु इनसे संबंधित कोई परिवर्तन नहीं हुए। परिवर्तन एक शनि की दृष्टि का है तो वहीं के वहीं, लेकिन ग्रह बदल गया है। शनि अब यहीं पे जैसे मंगल आएंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर डालेंगे, तो थोड़ा सा और आप लोगों को यहाँ पे 8 या 8वें भाव से संबंधित थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या है कि इस समय पे यदि आप भगवान हनुमान जी से, बजरंगबली से संबंधित करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो अगर डेली रूटीन के अंदर 3 बार 5 बार या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो भी आप लोगों के लिए कष्ट जो है काफ़ी कुछ कम हो जाते हैं। अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ में हमको दिखाई दे रही हैं तो उसका उपयोग ज़रूर से कर लीजिए। जैसी स्थिति अभी दिखाई दे रही है, ग्रहों की स्थितियाँ फिर बदल जाएंगी, तो आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि इसका सदुपयोग कर लीजिए। ठीक है, जगह हमने बता दी कौन कौन से स्थानों के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा शुभदायी फल मिलेंगे। खास करके देखिए रहा भाग्य में, करियर में और ही साथ साथ में करियर की ग्रोथ के अंदर ये ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करता हुआ समय दिखाई देता है। कुछ आप लोगों के लिए राहत की खबर है, मंगल से संबंधित यदि पीड़ा हो तो। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगाए हैं तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जितना हो सके इस वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।